ओम शांति। आज हम संडे की मुरली लेंगे। इस संडे की भी और पिछले संडे की भी हम कंबाइन करेंगे। तो बाबा ने जैसे कहा कि मैं समान बच्चे आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चे, हाँ, जो अपने आप को कम समझते हैं वो नहीं, जो समान मन अपने आप को जान चुके हैं कि वो बाप समान, मतलब वो बाबा की ही एक्सटेंशन है। अगर वो समझ गए इस बात को तो फिर वो दिल में समाये हुए हैं, है ना। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। राइट? ऐसी ऐसे बच्चे सदा स्वतंत्र होते हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होते। इसलिए सबसे पहली स्वतंत्रता है देहभान से स्वतंत्र। अभी इतना ब्यूटीफुली बाबा समझा रहे हैं कि निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। तो निर्विघ्न क्या है? ऐसा तो नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, पर विघ्न विघ्न नहीं लगेंगे। क्योंकि विघ्न क्या है? थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस। ये आज बहुत उसी से ये पर्सन बना हुआ है। राइट? वो ही मैं लगती हूं मुझे। राइट? निर्विघ्न मतलब वो अब जैसे जैसे वो जैसे कि कैंडल मेल्ट नहीं होती है, वैसे जैसे ही मैंपन खत्म होता है इन टेम्पररी हद के संकल्पों से, मैंपन खत्म होता है। खत्म मीन्स मैंपन, ये मैं नहीं हूं लगता है, ये मैं नहीं। जैसे लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने बोला था, मैं नहीं। ये थॉट मेड आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है कैंडल की तरह, है ना। जैसे कैंडल के अंदर हम एक रोशनी, वो बोलते ना, एक फ्लेम जगाते हैं, फ्लेम लगाते हैं तो वो पिघालने लगती है वैक्स को। राइट? तो फ्लेम लगाना मतलब परमात्मा की याद, और वैक्स मतलब पर्सनल आइडेंटिटी। तो जैसे परमात्मा की याद होती है, उसमें से ये जो थॉट्स हैं वो जो एक मैंपन का भूत है वो डिसॉल्व होने लग जाता है, और उससे पर्सनल आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लग जाती है। तो ये ही निर्विघ्न मतलब अब वो संकल्प हद के आएंगे भी तो वो विघ्न नहीं लगेंगे। राइट? तो देहभान से स्वतंत्रता मतलब क्या? तो आज हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ही, अपनी बॉडी माइंड समझकर चलते हैं। जैसे मैं दिख रही हूं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा वजन, मेरी नेशनैलिटी, मेरी उम्र, ये मैं लगती हूँ, है ना। मेरी स्किन मेरा मेरा लुक, ये सब मैं लगती हूँ मुझे। राइट? बैंक बैलेंस, ये सब मैं लगती हूँ मुझे। राइट? मेरे थॉट्स, और थोड़ा और सूक्ष्म जाएं तो मैं मेरे थॉट्स हूँ, फीलिंग्स हूँ, इमोशंस हूँ, सेंसेशंस हूँ। ये आज पहचान है दोनों लेवल्स पर। तो जब किसी से मिलते हैं तो अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या रजिस्टर होता है माइंड को? ओ, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, वो मोटी हो गई कि पतली हो गई, अरे वो काली हो गई कि गोरी हो गई, वो तो बिल्कुल बदल गई है, आज बहुत खुश लग रही है, कल तो बहुत उदास थी। मतलब पूरा माइंड एक जैसे एक फोटो ले लेता है। अब निर्विघ्न मतलब ये नहीं कि ये सब आएगा नहीं। निर्विघ्न मतलब और निर्विकल्प मतलब ये संकल्प सब आएंगे, क्योंकि ये माइंड की कंडीशनिंग है, ये पुराने संस्कार स्वभाव है। राइट? बाबा ने आगे बोला है दूसरी स्वतंत्रता मतलब पुराने संस्कारों के बंधन में भी नहीं होंगे। तो ये संस्कार तो आएंगे जिनके आधार पर ऐसे ऐसे संकल्प भी आएंगे। राइट? तो जो निर्विघ्न है और निर्विकल्प है, वो वैक्स की उसकी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइट, उसकी परमात्मा ही जला रहा है उस कैंडल को।
हाँ, तो वो लाइट अगर अपने आप को, मतलब नोइंग लाइट, ऐसे ही फिजिकल लाइट की बात नहीं कर रहे हम, नोइंग लाइट, है ना। तो वो नोइंग लाइट, नोइंग बीइंग, जो कि परमात्मा, सभी मनों के अंदर जो लाइट फील होती है, लिविंग फील होता है, वो परमात्मा की लाइट है। तो वो परमात्मा की लाइट, हर जो मन इस तरीके से देखने के लिए रेडी है कि संकल्प मैं नहीं, कर्मेंद्रियों की भी हदें मैं नहीं, ये जो थॉट ने बोला, उसका बॉडी को भी देखा, उसके रूप रंग को भी देखा, उसकी नेशनैलिटी को भी देखा, फिर उसके साथ 10 कहानियां भी आई, उसको भी देखा, उस पुराने संस्कार की नैरेटिव में, कहानियों में नहीं फंसेगा, तो वो निर्विघ्न है ना। तो विघन आया मतलब ऑब्स्टिकल, मतलब ऑब्स्टिकल नहीं बोलूंगी मैं उसको, एक अपॉर्चुनिटी आई ये चेक करने के लिए मैं कितनी निर्विघ्न हूं, है ना। और जैसे ही वो देखे, पर वो मुझे अपने लगे ही नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं, बाबा ही देख रहा है सब कुछ। तो बाबा के लिए कैसे हैं वो संकल्प। तो वो थॉट्स आए भी, किसी से मिली और वो थॉट्स आए, तो जैसे देखूंगी बाबा कैसे देख रहा है ये, अच्छा पुराने संस्कार के आधार पर आए कि मोटी हो गई, पतली हो गई, काली हो गई, गोरी हो गई, जो भी है सब कुछ आया, बट सत्य क्या है, बाबा को क्या दिख रहा है। तो ऐसे लगेगा कि बाबा को तो ये देहभान क्या है, ये बाबा को तो सेंसेशन जैसे पिघल जाएंगी, वो वैक्स की, जैसे वो पिघल जाएगा अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ, राइट। जब सब कुछ पिघल गया, सेंसेशंस भी नहीं रही, एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी हो गई, तो उसके साथ उसकी कहानी खत्म हो गई, उसके साथ उसका वजन का, ये माइंड का नरेशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, राइट। तो ये है स्वतंत्रता। पर एक चीज और बाबा ने बोली है, निर्माण और निर्मल भी होंगे। तो निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्माण और निर्मल भी होंगे, राइट। तो निर्मल और निर्माण मतलब एक इमोशन आया पुरानी आदत अनुसार, तो निर्मलता और निर्माणता क्या है, मैं उस इमोशन को, मतलब मैं, मतलब कोई मैं नहीं है, क्योंकि कोई मैं नहीं, उसको इमोशन को हटाने में बिजी नहीं होंगे। इमोशन प्रोवोक हुआ पुरानी आदत अनुसार, राइट, पर उसको हटाने में हम बिजी नहीं होंगे, और अटेंशन कहाँ जाएगा, सीधा अंदर रिलैक्स होकर मैं ही खत्म हो जाऊंगी और बाबा रह जाएगा। अब बाबा की संस्कार क्या है, अब वो संस्कार माइंड को चलाएंगे। तो उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मैं सभी से मिलने नहीं जाऊंगी, सबसे मिलने जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, सबके साथ सबके बीच में रहूंगी। पर अब इस माइंड बॉडी को चलाने वाला कौन होगा, कौन होगा इस बॉडी माइंड को चलाने वाला, बाबा के संस्कार, बाबा चलाएगा। और बाबा चलाएगा तो कैसे देखेगा, एक बहुत ब्यूटीफुल माइंड के थ्रू ही ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आती है, कि इतना अंदर से एक इतना फीलिंग अच्छी आती है कि ऐसा लगता है अगर इस माइंड की जो भी फॉर्म दिख रहा है, इस माइंड के थ्रू, पुराने माइंड के थ्रू यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है, अगर ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता तो ये मरने का मौका नहीं मिलता, है ना। और निर्माणता और निर्मलता वहां से आएगी, नहीं तो निर्माणता और निर्मलता आ नहीं सकती जब तक जेन्युइनली वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड नहीं है। अब इसमें तो हमने सिर्फ एक लुक को देखा है ना। इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि हम किसी से मिलने जाते हैं खालीपन की वजह से, कि बहुत लोनली फील हो रहा है, मैं किसी से बात कर लेती हूँ, बहुत खालीपन फील हो रहा है, मैं किसी से मिलने चली जाती हूँ, राइट। अब ये जो थॉट बोल रहा है कि मैं लोनली फील कर रही हूं, मैं खाली फील कर रही हूं, ये आवाज जो है परमात्मा कैसे सुनेगा,
क्योंकि और कोई नहीं है बीच में सुनने वाला। अगर हमने निर्विकल्प और निर्विघ्न सत्य को जाना, मतलब अपने अनादि सत्य को जाना, तो अनादि सत्य में एक बाप दूसरा ना कोई, राइट? दूसरा ना कोई मीन्स लिटरली दूसरा ना कोई, ओनली वन फादर एंड नन अदर। मतलब कोई और पर्सन नहीं बाबा के लिए, कोई और नाम रूप देश काल नहीं बाबा के लिए, वो सिर्फ बाबा के लिए। अगर बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना माइंड, तो क्या बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से सन और मून है? क्या बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 बिलियन बॉडीज भी हैं? क्या बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 बिलियन नाम रूप भी हैं माइंड के? नहीं। तब बाबा ने जब आगे यह बोला, मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि ये भी बाबा ने आगे बोला है कि सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, अब सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका है। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन कहां से आ गया? जब मेरे तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन कहां से आया? अभी आपका कुछ नहीं रहा। बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। तेरे में मेरा नहीं करो, मतलब मेरा इज नो मेरा। 8 बिलियन मेरा जो थे वो सारे 8 बिलियन मेरा खत्म हो गए, एक ही रह गया, राइट? तो बाबा ने इतना ब्यूटिफुली कहा है, ये मेरा मन आया कहां से? ये मेरा कौन है? जब तक मेरा मन है तब तक न निर्विघ्न हो सकते हैं, न निर्विकल्प हो सकते हैं, न निर्माण हो सकते हैं, और न निर्मल हो सकते हैं, राइट? तो बाबा कह रहे हैं कि मेरा मन, अब मन तो, मन ही तो ऋणी है ना, मन को समझना इसीलिए जरूरी है। क्योंकि जब बाबा ने कहा अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। मन मतलब कर्मेंद्रियां। मन किससे बना हुआ है? मन और आत्मा एक ही है, सेम थिंग है ना। बट आत्मा फुल पैकेज ऑफ माइंड है, एंटायरिटी ऑफ माइंड है, और मन जो है वो अलग अलग लेवल्स का मन हो सकता है, राइट? तो हमने पिछली क्लास में भी जैसे ये क्लियर किया हुआ है। तो जब हम अभी मन बोल रहे हैं, मन मतलब थॉट्स प्लस सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग, है ना। तो इन 5 कर्मेंद्रियों के साथ साथ थिंकिंग और सेंसेशंस जब ऐड हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं मन। और उसको एक मन को नाम दिया ऋणी, दूसरे मन को हो सकता है हमने नाम दिया हो XYZ, कुछ भी नाम हो सकता है, राइट? बट बाबा बोल रहे हैं कि अगर तुम ही मर गए जीते जी, तुम ही खत्म हो गए एज अ पर्सन माइंड, है ना। इवन आत्मा को हम सोचते हैं कि आत्मा कोई एक सेपरेट एंटिटी है। आत्मा और मन हम सेम थिंग की तरह यूज कर रहे हैं। आत्मा कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। एक परमात्मा ही एक सुप्रीम एंड ओनली लिविंग एंटिटी है। बाकी सब उसकी वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। और हर वाइब्रेशनल एक्टिविटी को हम बोलते हैं मन। हर मन ने जैसे अलग अलग अपना एक थॉट के आधार पर अपनी एक राजधानी बना ली, और वो थॉट है मैं ऋणी हूं, मेरा नाम रूप ये है, मैं बॉडी हूं, मैं अमेरिका में रहती हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा ये पति है, मेरे ये मदर फादर हैं, ये मेरी
ये मेरा नेचर, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मेरा नेचर या तो मैं बिल्कुल कोल्ड हूं, जो भी, ये मैंपन आ गया है इसके साथ, है ना। तो अपने को चेक करो, कोई कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती। क्या मीनिंग है इसका? तो अगर हम देख रहे हैं कि थिंकिंग फर्स्ट पार्ट है माइंड का, तो ये थिंकिंग मुझे बांध तो नहीं रही। मुझे किसको? फर्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं निराकारी मन। आकारी मन से बंध तो नहीं रहा, है ना। तो निराकारी मन आकारी मन से और साकारी मन से दूर होता है और बिल्कुल निराकार सत्य देखता है, और निराकार देखते ही खत्म हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। विलीन मतलब प्यार में लीन हो जाता है उसके, राइट। पर निराकारी मन के पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज नो नेम, नो फॉर्म। तो अगर मैं नाम हटा दूं, अगर मैं साइट हटा दूं, अगर मैं सेंसेशंस हटा दूं, अगर मैं हियरिंग हटा दूं, अगर मैं फीलिंग हटा दूं, अगर मैं कहानियां हटा दूं मेरी इस नाम रूप के साथ जो है, बॉडी हटा दूं मतलब सेंसेशंस हटा दूं, टचिंग टेस्टिंग सब हटा दूं, तो कौन बचता है पीछे? सिर्फ मन, मतलब डिसॉल्व हो गया, ये सब मन ही था ना, पूरा मन समर्पित। तो अब कौन बचा पीछे? सिर्फ बाबा। एक बाप, दूसरा ना कोई। तो जैसे मैंने अपने लिए डिसॉल्व किया, मैंने तो क्या किया, बाबा ने ही करा कराया। मन में अपनी कोई ताकत नहीं है, बाबा की ही ताकत से जब ये मन डिसॉल्व हो गया, कर्मेंद्रियां और थिंकिंग डिसॉल्व हो गई, तो एक बाप दूसरा न कोई। तब हम बोल सकते हैं, मतलब अब वापस मन इमर्ज होगा, पर अब वो बाबा के संस्कारों से इमर्ज होगा। तब वो मन कह सकता है एक बाप में संसार है, एक बाप में सर संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला है, पालना करने वाला है, और सब में एक है। ये है देह से स्वतंत्रता, और देह के पुराने संस्कारों से भी स्वतंत्रता। तो अब इसको हम लेंगे बाबा की लास्ट संडे की मुरली से। बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बताया है कि मैं एक मिनट उस मुरली पे ही जाती हूँ। बाबा ने इसमें कहा किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी, है ना। तो ये, और एक चीज आज और भी बाबा ने कही है, तो रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है, इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो होना क्या होता है उसका। फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहां स्वरूप में लाने में कमी क्यों होती है ये हमें देखना है। तब बाबा ने कहा लास्ट संडे की मुरली से कि किसी सब्जेक्ट में मेहनत क्यों लगती है, कमी क्यों होती है, उसका मूल कारण है दिल के स्नेह की कमी। स्नेह माना लवलीन, है ना। तो जब बाबा माइंड जो अपने आप को रियल सेपरेट एंटिटी समझ के चल रहा है, उसको बाबा जब कहते हैं कि तुमने अपने अनुसार बहुत जिया, हे मन, अपने आप को अलग समझ के तुमने बहुत जगह खुशी ढूंढी, है ना। तुमने कर्मेंद्रियों के भान में आकर एक सेपरेट टाइम स्पेस की दुनिया भी अपने अंदर क्रिएट कर ली, है ना। बट क्या तुमको खुशी मिली? अभी तक भटक रहे हो तुम। हम्म। तो अब मेरे पास आ जाओ, अब मुझ में समा जाओ। बहुत प्रैक्टिसेस की हैं, अच्छी बात है। तुम्हें वो सीकिंग, जब अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा सुख नहीं मिला
और कर्मेंद्र से बनाई हुई स्वप्न की नगरी में तुम्हें सुख नहीं मिला, तो अब तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मतलब तुम अपने उस सत्य को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारा कोर है, तुम्हारा मूल सत्य है। राइट? तो एक काम करो, तुम जो सुख ढूंढ रहे हो बाहर, उसको थोड़ा अपने अंदर आओ, पीछे पीछे आओ। हे मन, संकल्पों को छोड़ो। तो संकल्पों को छोड़ते हैं, मतलब बाबा लिटरली जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है माइंड से, है ना? क्योंकि तुमने पूरे अपना जीवन इन्वेस्ट किया इसी होप में कि शायद मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, शायद मैं ये इस टीचर से बात करूं या उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करूं, या हर चीज में तुम डिसअपॉइंट ही हुए हो आज तक। अभी भी संतुष्टता नहीं है अपने करंट अनुभव से। राइट? तो ये रिकग्नाइज, ये रियलाइज करना, जो बाबा ने बोला ना, रियलाइजेशन की शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में क्यों नहीं आती है? क्योंकि अभी तक प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो अपने आप को और सुखी बनाने के लिए हो रही है। इसका अगर हम रियल में मीनिंग देखें, मैं सुख ढूंढ रही, ये प्रैक्टिस करूंगी तो मैं और सुखी और संतुष्ट हो जाऊंगी, ये भान आता है ना? तो इसलिए अंतर्मुखता के कमरे में आ जाना, ये बाबा कहते हैं। राइट? और अंतर्मुखता के कमरे में आना मतलब, जैसे हम देखते हैं ये माइंड्स जिसको हम दादियां बोलते हैं, इनका मेन पुरुषार्थ क्या था? ये नहीं कि मैं और प्रैक्टिस करूं, मैं और मेहनत करूं। किसी ने देखा आज तक दादी को? मैं और प्रैक्टिस करूंगी, मैं और मेहनत करूंगी। नो, साइलेंस में अंदर चले जाओ। क्या मीनिंग है उसका? साइलेंस में अंदर चले जाओ मतलब रिलैक्स, इवन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग माइंड। क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग माइंड भी अगर मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, और फिर वो प्रैक्टिसिंग माइंड, अरे दूसरे तो सब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, वो मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, मोर एंड मोर मेहनत लग रही है, पर वो संतुष्टता अपने आप से दूर लग रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रैक्टिस रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम वाकई में देख रहे हैं कि कुछ भी अच्छे से, और बाबा ने ये इतना क्लियरली बोला है कि अंतर्मुखता में अच्छी से अच्छी टचिंग मिलेगी बाबा से मन को, है ना? क्योंकि मन समझने लगता है कि अगर मैं संकल्पों की लिमिट्स में नहीं हूं, संकल्प कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसकी हद, उसकी जो भी भाषा है, जो वो फीलिंग भी क्रिएट कर रहा है सेंसेशंस के द्वारा मिलकर, वो जो एक ही मैं बाबा है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं कौन बीच में होती हूं? कुछ मैं ही नहीं। तो फिर बाबा को ये सब क्या एक्सपीरियंस होगा? बाबा के लिए तो ये सब नॉन एग्जिस्टेंट है। राइट? तो लिटरली बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जीवन जीना है अब मन को। तो फिर खुशी प्रैक्टिस करने के बाद नहीं मिलेगी। जब बोलते हैं ना प्रैक्टिस, ये चेकिंग, डीप चेकिंग है, हाँ, हर माइंड के लिए, कि प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं, एक तो इसलिए क्योंकि बाकी सब मेरे आसपास कर रहे हैं, इसलिए मैं भी कर रही हूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो ये थॉट मन को चला रहा है। राइट? और एक और रीजन है कि प्रैक्टिस मुझे और थोड़ा सुख देगी, मतलब अभी एब्सेंट है वो सुख, इसलिए वो मुझे और सुख देगी, मतलब मेरा सुख फ्यूचर में है, तो मैं एवर रेडी नहीं हूं। क्योंकि मेरा सुख फ्यूचर में है ना? इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद भी फेलियर का मैसेज नहीं मिलता है ना? हम प्रैक्टिसेस तो छोड़ देते हैं, पर हम अभी तक ये बिलीव करते हैं अभी तक हैप्पीनेस क्या है, थोड़ा डिस्टेंस पे है मुझसे, कोई प्रैक्टिसेस तो काम नहीं कर रही हैं, इतनी प्रैक्टिस करके देख ली, कुछ तो हो नहीं रहा है, छोड़ो ना, बाबा ने बोला है ड्रामा फिक्स्ड है।
तो हमने मैसेज नहीं लिया फेलियर का, और फेलियर का मैसेज क्या था कि सुख ऑलरेडी अभी है, प्रैक्टिस करने से सुखी नहीं है, संतुष्टता अभी है, नाउ है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो अभी हैप्पीनेस तो अभी भाई डिस्टेंस पर ही है, बाकी सबको मिलती होगी, मुझे तो नहीं मिल रही। ये थॉट्स आते हैं, तो ये थॉट्स ऑफ कोर्स डिप्रेशन ही क्रिएट करेंगे ना, क्योंकि मैं ये डिप्रेसिव पर्सन बन गई, है ना। अब ये थॉट्स आ सकते हैं, पर इसका मैसेज क्या है कि प्रैक्टिस करने के बाद सुख नहीं मिलेगा, मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, ये मैं जो हूं ये परमात्मा से लिया हुआ उधार मैं है, मैं तो कुछ मैं नहीं, ये परमात्मा का ही मैं है, उसी से सब उधार लिया हुआ है, मैं मेरा कुछ भी नहीं है, सब उससे बोरो किया हुआ है। अब वो मन जिसने सब कुछ उससे उधार लिया है, दूर नहीं है बाबा, 24/7 कंपेनियन है माइंड का वो, राइट। वो क्यों कंपेनियन है माइंड का? क्योंकि उसको पता है माइंड मेरे बिना अंधेरे में है, राइट। उसकी अपनी तो कोई जान है नहीं, और अंधेरा मतलब वो अपने आप को सेपरेट समझकर पुरुषार्थ और नो पुरुषार्थ दोनों में फंस जाता है, राइट। इसलिए आलस्य और अलबेलापन, रॉयल आलस्य और रॉयल अलबेलेपन का मतलब ही ये है कि या तो बहुत बोलेगा क्या फायदा, कोई प्रैक्टिस का रिजल्ट तो निकला नहीं, कोई खुशी तो मिली नहीं, सब करके देख लिया, थक गई मैं तो, एक ये है, ये रॉयल नहीं, ये तो साधारण है आलस्य। हाँ, ये थॉट मेड आइडेंटिटी चला रही है मन को, है ना, थॉट्स ही थॉट्स को चला रहे हैं। और एक है रॉयल अलबेलापन, जिसमें मैं और प्रैक्टिस करूं, वो ओवर कॉशियस हो जाते हैं माइंड्स, अभी तक संतुष्टता नहीं है उनको इस मोमेंट में, इसलिए वो और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और संतुष्टता मिले और संतुष्टता मिले, उसके लिए वो है डूअरशिप। आई एम द डूअर ऑफ माई प्रैक्टिसेस, और मैं एज अ डूअर सुखी होना चाहती हूं, बट एक्चुअल में जो एवर रेडी है उसमें डूअर ऑफ प्रैक्टिसेस भी नहीं है, मैं करती हूं या मैं करता हूं ये प्रैक्टिस, है ना। ये मैंपन इवन प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगा। क्यों? प्रैक्टिस क्या होगी उसकी? प्रैक्टिस मरने की होगी। क्यों? क्योंकि जब तक, एज लॉन्ग एज मैं कर्ता भाव, मतलब मैं डूअर हूं, तो मतलब जो भी डूइंग हो रही है कि मैं वो डूइंग कर रही हूं, इस होप से हो रही है कि ये किसी दिन काम करेगी, ये डूइंग, राइट। और काम क्या करेगी ये? कि ये जो खुशी जो मैं ढूंढ रही हूं कि, और ये मैं कौन? ये मन, ये थॉट, करंट थॉट, अपने आप को रियल समझकर, पर्सन समझकर खुशी ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है खुशी अभी जो उसको चाहिए वो अभी एब्सेंट है, अभी वो है नहीं, राइट। वो क्योंकि सोचता है खुशी जो है वो कुछ करने से मिलने वाली है, राइट। एंड खुशी कुछ करके मिल नहीं सकती, प्रैक्टिस भी कर कर मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि खुशी जो है, सुख जो है, बीइंग का नेचर है, और जो नेचर होता है वो ढूंढने से, प्रैक्टिस करने से न ज्यादा हो सकता है, न प्रैक्टिस करने से कम हो सकता है, क्योंकि वो नेचर है। फीलिंग नहीं है सुख, फीलिंग नहीं है संतुष्टता, ये है नेचर, ट्रू नेचर बीइंग का, है ना। तो मरना मतलब क्या? हम उसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे, मरने का एग्जाम्पल मतलब क्या। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में। जनरली क्या होता है कि
एक चीज है जो सबसे सूक्ष्म और बहुत गहरी है, ये सूक्ष्म प्रैक्टिस करने की आदत। कि जो सीकर है, जो ढूंढने वाला, जो सीकर है सुख को या भगवान को, जो ढूंढ रहा है माइंड कि मुझे परमात्मा जैसा बनना है, ये जो बिकमिंग है उस सीकर को बिल्कुल जिंदा रखती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ्यूचर में रहता है। फिर वो सीकर वो टाइम और स्पेस के क्रिएशन में रहता है वो सीकर, क्योंकि टाइम मतलब थॉट, राइट? और कहने का मीनिंग है कि मुझे बनना है, मतलब वो अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, मतलब कोई रास्ता चल के पहुंचना है कहीं, राइट? और ये बिल्कुल एकदम जिंदा रखता है डूअर को और थिंकर को। ये बहुत क्लियरली जिसने समझ लिया ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस का रूप बदल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस होगी मरने की प्रैक्टिस, राइट? तो छोटा सा एग्जाम्पल कि मरना क्या, उसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सत्य पता हो, बाबा ही एक सत्य है और परमात्मा ही हर माइंड में शाइन कर रहा है ना? जो फीलिंग आती है ना, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल लव की फीलिंग नहीं, सॉरी, ये जो नेचर फील होता है ना अनकंडीशनल पीस और अनकंडीशनल लव का, वो परमात्मा ने उधार में दिया है। परमात्मा ने मन को दिया है, राइट? और वो ही मन उधार को एक्चुअल में एब्जॉर्ब कर पाएगा जो अपने सेंस ऑफ सेपरेशन परमात्मा से, उससे मर जाएगा, राइट? पर उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि एक फीलिंग जो सेंस ऑफ मैं एक सेपरेट पर्सन हूं, उससे दो फीलिंग्स निकलती हैं। एक है सेंस ऑफ कमी और दूसरी है मृत्यु का भय। ये दो फीलिंग्स, और सिर्फ मृत्यु का भय नहीं, रेप्यूटेशन का भय, मेरा नुकसान ना हो जाए उसका भय, कोई इस पर्सनल आइडेंटिटी को अटैक नहीं करे, मतलब पर्सनल आइडेंटिटी को क्रिटिसाइज नहीं करे, सब इसको अप्रूव करे, हाँ ये बहुत अच्छी है ना? कोई डिसअप्रूव नहीं करे, कोई ये ना सोचे मैं अच्छी बीके नहीं हूं, या मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मैं अच्छी वाइफ नहीं हूं, या मैं अच्छी फ्रेंड नहीं हूं, मैं अच्छी नेबर नहीं हूं। कुछ भी हो सकता है, राइट? कोई मुझे जज ना करे, ये सब भय। क्योंकि इससे क्या होता है, सेपरेट पर्सनल सेल्फ और उसके साथ जो उसकी दुनिया, दोनों साथ में आती हैं, वो अटैक होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर मरना शुरू हो जाते हैं। पर वो अच्छा नहीं लगता उसको मरना, इसीलिए मरने में मजा आएगा जिसने इस सत्य को जान लिया कि करण करावनहार एक परमात्मा है, और ये जो है माइंड, जिसका नाम दूसरे माइंड्स की भाषा में रिनी है, ये सिर्फ एक थॉट्स, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का पैकेज है। ये कोई सेपरेट लिविंग एंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है ना? ये माइंड एक थॉट है। ये बहुत जिसको क्लियर होगा ना, फिर उसके लिए ये ब्यूटीफुल अनुभवों का ड्रामा, सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस का ड्रामा, उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल, हम हमेशा बोलते हैं एक ब्लेसिंग होगी, है ना? क्योंकि जो क्रिटिसाइज करेगा, जो डिसअप्रूव करेगा, जैसे कोई कहेगा बहुत काम आपने किया, या बहुत काम ऑफिस में किया, घर में किया, और अगर आपने बिल्कुल वो कर्ता भाव से नहीं किया, वो कर्ता भाव के थॉट्स ही नहीं, क्योंकि सेपरेट पर्सन नहीं हूं मैं, चलाने वाला बाबा ही है इस माइंड पैकेजिंग को। बाकी तो थॉट बोलता है मैं ये हूं नाम रूप, पर वो थॉट से भी आइडेंटिटी नहीं है, तो बीच में कोई कर्ता पर्सन नहीं है।
वो मेमोरीज नहीं चला रही हैं उसको, माइंड को बाबा चला रहा है। तो कोई कहेगा, जैसे किसी ने मान लीजिए कहा बहुत कर्म हुआ, हाँ मान लीजिए, और किसी ने कहा ये तो बिल्कुल काम नहीं करती है, राइट? और ये अपना अनुभव ही बता रही है, जैसे किसी ने कहा ये तो बिल्कुल काम, पूरा दिन जैसे कर्म होता रहा होता रहा होता रहा, किसी ने बोला कि ये तो बिल्कुल कर्म नहीं करती है, राइट? मान लीजिए तो ऐसा हुआ, तो ऐसा लगा कि ये तो मेरे दोस्त हैं, ये माइंड्स इस माइंड के दोस्त हैं। क्यों? जैसे देखा ही होगा ना कि स्पोर्ट्स में जैसे बच्चे खेलकर कभी आते थे तो बोलते थे कि बहुत अच्छा गेम हुआ, मैं हार गई पर बहुत अच्छा गेम हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा इस गेम से, कि मेरी जो पावरफुल क्वालिटीज हैं, कि मुझे आ, हारने से डर नहीं लगता, मैं मेरी मेरी जो सेंस ऑफ वर्थ है वो हार जीत पर डिपेंडेंट नहीं है, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्ले, है ना? तो वो स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है एक, राइट? तो ऐसे ही हमें जीवन में भी लगता है सेम, कि जो जज कर रहे हैं इस माइंड बॉडी के पार्ट को, नाम रूप को जो जज कर रहे हैं, या जो डिसअप्रूव कर रहे हैं, या जो बोल रहे हैं बहुत कुछ जो कर्म हुआ वो कर्म ये तो कुछ करती ही नहीं है, हाँ, तो वो मेरे अगेंस्ट नहीं है, वो मेरे एनिमीज नहीं है, वो माइंड्स, वो भाषा भी उनकी मेरी एनिमी नहीं है। हम वो सोचते हैं कि वो माइंड सोचता है, रिकॉर्डिंग बोल रही है उनकी, वो रिकॉर्डिंग सोचती है वो इस रिकॉर्डिंग को अटैक कर रही है, वो इस पर्सन को अटैक कर रही है, पर क्योंकि यहाँ पे बाबा चला रहा है माइंड को, तो इस माइंड को जैसे बाबा की ही संस्कार चला रहे हैं, तो फिर क्या थॉट्स इमर्ज होते हैं? थिंकर नहीं है उन थॉट्स का कोई भी, पर वो थॉट्स क्या इमर्ज होते हैं कि ये तो मैं इतनी ग्रेटफुल हूं, हमारी थिंकिंग ही डिफरेंट, मतलब हमारी नहीं बोल सकते, पर थिंकिंग ही डिफरेंट होती है, बहुत ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि वो मदद कर रहे हैं इस सत्य में स्टैब्लिश होने के लिए, कि वाकई में वो सच बोल रहे हैं, कुछ नहीं किया, क्योंकि कोई है ही नहीं करने के लिए यहां, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। किसने किया? मैं तो मैं ही नहीं हूं, तो किसने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। यू आर सो राइट, ये भाव निकलेगा, क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की, ये तो पता है इस माइंड को, अंडरस्टैंडिंग ज्ञान की थी, राइट? बट उसको कंप्लीटली अपना बनाने के लिए, उस ज्ञान को, उसको फीलिंग अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए, उस माइंड की रिकॉर्डिंग ने उस माइंड रिकॉर्डिंग ने इतनी मदद की है, ये दिखाया अनटच्ड है बीइंग करण करावनहार जो है, और तो कोई है नहीं, अनटच्ड है करण करावनहार, न प्रेज टच कर सकती, न ब्लेम टच कर सकता, न क्रिटिसिज्म टच कर सकता, न सक्सेस टच कर सकती, न फेलियर टच कर सकती, क्योंकि जो करण करावनहार है वो उसके बिल्कुल परे है ना? जैसे हमने बहुत पहले भी कई बार एग्जांपल्स दिए, जैसे स्पेस में कोई या लड़ाई कर रहा है या कोई डांस कर रहा है, इट डज नॉट मैटर। क्यों? स्पेस को फर्क नहीं पड़ता है, वो ये नहीं बोलती है स्पेस कि हाँ भाई जो लड़ाई कर रहा है मैं उसको रेजिस्ट करूंगी, या जो डांस कर रहा है मैं उसको गले लगाऊंगी। नो नो, कोई मैटर नहीं करता स्पेस को। स्पेस के लिए ऑल इक्वल, सबके साथ एक समान है, इंटीमेटली एक है सबके साथ। ऐसे ही करण करावनहार बाबा, माइंड की कोई भी एक्टिविटी अब उसका ओनर नहीं है कोई, क्योंकि तो बाबा उससे टच नहीं हो रहा है, पर बाबा उसको जज भी नहीं कर रहा है, रेजिस्ट भी नहीं कर रहा है, और क्योंकि उस माइंड का ओनर अब बाबा है और बीच में कोई सेपरेट पर्सन नहीं है, तो ऐसे लगता है कि
इतना दिल से लगता है, और हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं, है ना, मुंह से कोई बोलने वाला नहीं है स्पीकर की ओ थैंक यू, पर अंदर से थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। ये थॉट निकलता है, उस थॉट का भी कोई ओनर नहीं है, बस एक थॉट आता है, प्योर थॉट, ऑटोमेटिकली, है ना, जो बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं मैं मर चुकी मतलब मैं ही नहीं, अब एक बाबा ही चला रहा है, इंडिपेंडेंट हूं, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल जॉय, अनकंडीशनल लव बहता है। अब ये लव सिर्फ बोलने में नहीं है, ज्ञान की समझ में नहीं है, ये इस इंटरैक्शन में प्रैक्टिकल हो गया है वो लव, है ना। इसके लिए थैंक यू निकलता है, पहले थ्योरेटिकली पता था, पर अब प्रैक्टिकली पता चला कि कितना अनकंडीशनल है ये शांति, ये सुख, क्योंकि बाबा का ही सब कुछ अब मन का है, सब कुछ मन बाबा बाबा ही सब मन को उधार दे रहा है। पहले थ्योरेटिकली पता था आसमान और बादल और ये सब पता था, मैं आसमान हूं और बादल संकल्पों के आ रहे हैं जा रहे हैं, अब पता चला ये आसमान सिर्फ एक करण करावनहार बाबा है ना, और वो सभी मनों का सत्य है, चाहे मनों को पता हो या ना हो, सभी बादलों के पीछे का सत्य सिर्फ एक ही आसमान है। हर बादल भले ही सोचे मेरे पीछे अलग आसमान है, पर नहीं, हर बादल के पीछे एक ही आसमान है। ये पता चला, ये अंडरस्टैंडिंग डीपली अंदर ले जाने के लिए, हे मन, दूसरे मन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सभी मनों के पीछे एक बाबा ही है, और सभी मनों को जो रेडी है उसके इस सत्य को लेने के लिए, उधार लेने के लिए उससे, उसके सत्य को बाबा उन सभी मनों को चला रहा है। पर तब तक जो भी मन, जो भी रिकॉर्डिंग्स इस तरफ आ रही हैं, दिल से धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान अब प्रैक्टिकल हो गया कि शांति और सुख अनकंडीशनल कैसे है। ये थ्योरी से प्रैक्टिस में लेकर, ये उन मनों का दुआ है हम इस मन के लिए, है ना। और ये मन कोई लिविंग एंटिटी नहीं है मरने के लिए, वो दुआ, वो रिकॉर्डिंग्स इस रिकॉर्डिंग के लिए दुआ बनी, क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग मरी तो फिर बाबा ने चलाया इस मन को, राइट। तो ये है एब्सोल्यूट बाबा करण करावनहार चला रहा है। मेरा मन नहीं कहना, मन मेरा नहीं, क्योंकि मैं, मेरा जो बोल रहा है वो ही नहीं, दिस इज वाई। ठीक है जी, तो मैं वो लाइन वापस जरूर पढ़ूंगी मुरली से, जो बाबा ने कहा कि मेरा मन आया कहां से, जब मेरे तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन आया कहां से, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बादशाह हो गए ना, तो हो गए ना दिलों के बादशाह, सभी मनों के दिलों के बादशाह, ये है रियल बादशाह, कॉन्करर ऑफ हार्ट्स, दैट इज अ रियल किंग, है ना। तो तेरे में मेरा नहीं कर, तो मतलब ये है, जब बाबा बोलते हैं ना तेरे को, मेरे को तेरे में बदल दो, मतलब मेरा बिल्कुल फिनिश्ड, कोई सेपरेट पर्सन नहीं, दिल का बादशाह एक बाबा ही है, आसमान और बादल सारे मन अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हैं, आसमान की ही, आसमान के ही सामने है, आसमान ही उन सभी मनों को देख रहा है, कोई सेपरेट अलग आसमान नहीं है किसी बादल के पीछे बादल को देखने के लिए, वो बादल है सेपरेट पर्सन, माइंड एक्टिविटी, जो कि संकल्पों, फीलिंग्स और कर्मेंद्रियों का कलेक्शन है और कुछ नहीं है, और पीछे है परमात्मा आसमान, अब वो चलाएगा मन को।
ओके जी, थैंक यू। ओम शांति।